जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बताएंगे दोस्तों, राजकुमार रौत साहब पाली के बलवाई में एक छोटा सा कार्यक्रम वहां पर रखा गया था और वहां पर राजकुमार रौत साहब का भव्य स्वागत हुआ और उनके साथ ही ग्रामीण और आदिवासी भील और अन्य सभी समाजों ने राजकुमार रौत साहब का शानदार रूप से स्वागत किया। और उस स्वागत के दौरान राजकुमार रौत साहब ने वहां पर भाषण भी दिया है, जिसे सुनना चाहिए दोस्तों। भाषण काफ़ी ही मज़ेदार है। ये भाषण सुनने के बाद आप हैरान रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों राजकुमार रौत साहब ने बड़ी बातें कही है जो हमको बहुत ही सुनने लायक है और हमको सुननी चाहिए ये बातें। दोस्तों राजकुमार रौत साहब का भव्य स्वागत ग्रामीणजनों ने किया और बड़े बुजुर्ग और वहाँ के कुछ नेता भी शामिल, सरपंच आदि शामिल रहे और बहुत ही शानदार रूप से राजकुमार रौत साहब का स्वागत हुआ। और अब राजकुमार रौत साहब ने वहाँ पर क्या कहा वो भी एक बार सुनिए। मेरे मेहमान आए हैं, यारो रंग बचाओ। मेरे मेहमान आए हैं, आदिवासियों के राजा आए हैं। जय जुआ। जवानी वहां खड़े हो जाए। यारो फूल बचाओ, मेरे राजकुमार आए हैं। अम्बेडकर जी महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाले भील राजा राणा पूजा भील, इनको नमन करते हुए इस पंडाल में विराजमान बड़े बुजुर्ग, साथ ही स्थानीय सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, पड़ोसी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, युवा साथी, पत्रकार बंधु और हमारी माता बहनें, आप सबको मेरी ओर से तहदिल से धन्यवाद। जय जोहार। कार्यक्रम अपने रखा था 1 बजे के आसपास और आप 11-12 बजे से इंतजार कर रहे हो और अभी लगभग 6 बजने आए। इसके बावजूद भी आप सभी डट के रहे, इसके लिए पुनः आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको पता है, न मैं यहाँ का स्थानीय सांसद हूं, न यहाँ का स्थानीय विधायक हूं। आप सबको ये भी पता है कि मैं यहाँ का आपका न हेडपंप या न आपका रोड करा पाऊंगा। इसके बावजूद भी आप दिल से मेरा स्वागत किया। आपके अंदर एक प्रेम जगह है, एक स्नेह जगह है और मुझे भी पता है मैं यहाँ का सांसद नहीं हूं, फिर भी मैं आपके लिए आया और आपको भी पता है कि मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आपने मेरा स्वागत किया और दिल से स्वागत किया, इसलिए धन्यवाद। तो फिर राज क्या है, ये कनेक्शन क्या है? मेरे अंदर एक सामाजिक भावना है और सामाजिक भावना आने के बाद मुझे उस काबिल बनाया। 84 की जनता ने, मेरी विधानसभा है 84, 2 बार मुझे विधायक बनाया और तीसरी बार बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मेरे को सांसद बनाया। उस जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और आपके बीच में भेजा। अगर वो जनता नहीं ठानती तो मैं सांसद नहीं बनता। तो जनता कहते हैं जनार्दन है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ये तब कब हो पाता है जब जनता को अपनी ताकत पता हो, ताकत पता होने के बाद जनता एकजुट हो जाए तो पता चलता है। साथियों, हम आदिवासी समाज में जन्म लिया है और आदिवासी समाज में एक अलिखित संविधान है। एक संविधान तो हो गया जो हमारा देश का संविधान है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जयपाल सिंह मुंडा, तत्कालीन जो लोग, जितने जो महापुरुष थे, उन्होंने मिलकर बनाया, जो हमारे देश की कानून व्यवस्था को चलाता है, देश में एक विधि निर्माण का काम किया। दूसरा संविधान है हमारे बाप दादों का, पूर्वजों का संविधान, जिसको हम अलिखित संविधान कहेंगे। वो संविधान कहीं भी कागजों में लिखा हुआ नहीं है। वो संविधान ये सिखाता है कि बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना। हमारे समाज का संविधान है वो ये सिखाता है
कि बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना, महिलाओं का मान सम्मान करना, ये सिखाता है। हर काम में, हर शुभ काम में हम बड़े बुजुर्ग और महिलाओं को आगे रखते हैं। यही है कपड़े इधर। तो इसलिए युवा सब आगे आगे थे, इसलिए मैंने सबको डांट के कहा तुम पीछे जाओ। हमको बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना सीखना चाहिए। हमारे समाज का संविधान है कि हमारे समाज में कोई भी छोटा मोटा बात हो जाए तो थाने में जाने से पहले सामाजिक स्तर पे कादीरा या भजगड़ा बोल के निपटारा कर दो। ये हमारे समाज का संविधान है। हमारे समाज में संविधान है कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसको गांव से, परिवार से बाहर रख के दंडित करने का हमारे समाज का संविधान है। हमारे समाज में सेम गोत्र के व्यक्ति आपस में शादी करें तो हमारा समाज रोकने का काम करता है। अन्य गोत्रों में जी हेर नहीं मळे भी अपने शादी कराते हैं, शादी नहीं करते हैं, अब बनवासी करते हैं तो समाज उनको दंडित करता है। ये समाज का संविधान है। जब बारात जाती है तो बारात जाने के बाद विधिवत एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है, वो हमारा समाज का संविधान है। आदमी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद उसके अंतिम संस्कार करते हैं, फिर तीजा करते हैं, क्रियावर बारमा जो भी करते हैं अपन, वो हमारे समाज का संविधान है। वो किसी भी कागज में नहीं लिखा है, वो खून में है, वो पीढ़ियों से आता है, पीढ़ियों से वर्तमान में है, और हम बड़े बुजुर्गों से सीखेंगे तो भविष्य में भी वो जाएगा। वो किसी कागज में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों का काम मान सम्मान करेंगे तो हमारे जो समाज का संविधान है उस संविधान को सीखने का अवसर मिलेगा। और जिस समाज ने अपने समाज की परंपरा रीति रिवाज छोड़ दी वो समाज बर्बादी की ओर चला जाता है। जिस समाज ने अपना जो अलिखित संविधान है, जिस समाज ने अपनी सामाजिक व्यवस्था छोड़ दी वो समाज बर्बादी की ओर चला जाता है। तो आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमारे पुरखों की जो व्यवस्था थी, हमारे बाप दादों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्थाओं को बरकरार रखना, उसको जिंदा रखना, उसको सीखने की कोशिश करना। तो ही मैं मानूंगा कि आप मुझे मान रहे हो और नारा लगा रहे हो जय आदिवासी या जय भील प्रदेश का, तो सच्चे आप समाज सेवी हो ये मुझे लगे। बाकी नारा लगा दिया ना, राजकुमार जी आ गए ना, फोटो खींच लिया ना, स्टेटस चढ़ा दिया, रील बना दी, वो समाज सेवी। तो दोस्तों इस तरह से राजकुमार रौत साहब ने बालोतरा में अपनी बात को रखा और इसके साथ ही अपने भाषण को विराम दिया। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, जय भील प्रदेश, जय जोहार। जो व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानता, जो हमारे पूर्वजों को नहीं मानता, जो हमारे कुल देवियों को नहीं मानता, उसको सामाजिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों, मेरा आना इसलिए हुआ और आप इतना 5-6 घंटे से इसलिए इंतजार कर रहे हो कि आपको पहली बार हमारे समाज भील समूह का सांसद आपके बीच में आया होगा, शायद पहली बार। आज आजादी के 75 वर्ष तक होने आ गए और पहली बार भील समूह का सांसद आपके बीच में पहली बार आया होगा। पहली बार आया लगभग पहली बार। और मुझे भी पता है कि मेरे समाज के बीच में शायद पहले कोई नहीं गया होगा सिर्फ वोट लेने के लिए या पार्टी के नाम से आया होगा। वो कभी भी समाज की बात समझ, समाज की समस्या क्या है, उस समाज की समस्या को समझने कोई नहीं आया होगा। साथियों, उप सरपंच साहब बता रहे थे शिक्षित होना है आपको और जरूरत है। आज मैं भी यहां पर आया, अगर मैं शिक्षित नहीं होता तो मैं नहीं आता और हो सकता है बनता भी नहीं सांसद, और बन भी जाता तो निभा भी नहीं पाता। इसलिए बच्चों को पढ़ाना है अच्छी शिक्षा। आज पाली जिला है, पाली जिले में भील समाज से कितने IAS RS अधिकारी हैं? क्या गिने चुने एक दो भी RS अधिकारी हैं? IAS अधिकारी हैं कोई?
कोई नहीं है। मेरी जानकारी में मुश्किल से शायद कोई होगा। ये हमारे समाज की विडंबना है और वो तभी बन पाएंगे हम सामाजिक स्तर पे क्रांति लाए। हम डर कहीं किसी मामले में नहीं दे, हम बच्चे को इधर इधर गाड़ी नहीं दिलाए चले, हम बच्चे को एक टाइम कर बाई चांस हम खाना नहीं खा पाए चले, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है ये भावना आपके अंदर आई तो हमारे यहाँ से आरएस अधिकारी निकलेगा, नेता ही यहाँ से हमारा कलेक्टर बनेगा। ये लानी नहीं लानी है कि सिर्फ फोटो खींच लेना है, रील बना के स्टेटस चढ़ा देना है। एक ये दिमाग में रखो कि मैं नहीं पढ़ा चल जाएगा या मैं नहीं पढ़ा तो चल गया, लेकिन मेरा बच्चा जरूर पढ़ना चाहिए, ये भावना आपके दिमाग में रखो। और महिला इसमें विशेषकर कम है यहाँ पंडाल में, बेचारी हमारी 10-15 महिलाएं हैं और इतने भाइयों के बीच में महिलाओं को ढकल के ठेठ पीछे खड़ा कर रखा तुमने। कर रखा कि नहीं कर रखा? क्या ये समाज सिखाता? ये हमारे समाज में कोई भी शुभ काम में महिला को आगे करते कि नहीं करते? मैं आया तिलक करवाना था तो महिलाओं को बुला लिया, फिर कह दिया तुम तो पीछे हो जाओ, ये नहीं जमेगा। और एक चीज दिमाग में रखना, आदमी कितना व्यवहारिक है उससे बच्चा अनुसरण नहीं करता है, महिला से अनुसरण करता है। आप अपने बच्चों को समय मां दे पाती है समय ज्यादा कि पिता दे पाता है? कौन देता है? संस्कार मां देती है कि पिता देता है? पिता तो कमाने चला गया, आया 1-2 महीने। मेरा भी एक छोटा बच्चा है, मैं महीने में मुश्किल से 1 या 2 दिन पास में रह पाता हूं। तो माताएं जब ठाने की कि मेरा बच्चा टाइम और टाइम स्कूल जाए, टाइम और टाइम खाना खाए, कहीं नशा पत्ता नहीं करे, कहीं गलत काम नहीं करे, कहीं बाइक राइडिंग नहीं करे, ये माताएं ध्यान रखेगी, आपसे ध्यान नहीं हो पाएगा। और माता को भी पीछे छोड़ दोगे तो फिर समाज सुधरेगा? सुधरेगा समाज? हम महिलाओं को ही नहीं बताएंगे तो आप सुधर पाओगे? आप सुधर पाओगे लेकिन बच्चे को नहीं सुधर पाओगे। इसलिए मैं चाहूंगा पाली जिले के अंदर एक सामाजिक क्रांति आए। सामाजिक क्रांति ये आए कि गांव वाइज हमें सामाजिक कमेटी बना के हमारी जो कुरीतियां है, हमारा कोई नशा पत्ता कर रहा है, हमारे कोई गलत काम हरकतें कर रहे हैं, वहां पर रोक लगाए और रोक लगा के दरवाजा खोलो पढ़ाई का, उसको स्कूल भेजो, कोचिंग सेंटर अपने छोटे मोटे खोलो। एक हॉस्टल का मेरे पास आया है आवेदन, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कहीं न कहीं से आपको कुछ न कुछ मदद जरूर कराऊंगा मैं कमरों को। लेकिन कमरे बना दिए न अपने अंदर भावना नहीं जगी तो बच्चा जाएगा नहीं तो पढ़ेगा क्या? हमें क्रांति लानी है पाली जिले के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, कि आने वाले आज हम खेती तैयार करेंगे, आज बीज तैयार करेंगे, उसको पानी डालेंगे, उसको खाद देंगे और आने वाले 10 साल बाद यहीं से हमारा आईएएस निकलेगा, आरएस अधिकारी निकलेगा, डॉक्टर निकलेगा। ये ठाकना पड़ेगा। आज मेहनत करेंगे तो 5 साल बाद 10 साल बाद नौकरी लगेगा। तुरंत मेहनत करते तुरंत नौकरी लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आज भील समुदाय पूरे देश के अंदर आदिवासी समुदाय की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या में भील है, सबसे ज्यादा संख्या में भील है। राजस्थान के अंदर भी जहां तक मेरा मानना है, झालावाड़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, ये जालोर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर तक ये पूरी पट्टी सबसे ज्यादा अगर एसटी के अंदर काउंट करें तो भीलों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन नौकरियों में सबसे पीछे। फिर कोई कह देगा ये मीणा खा गए हैं, कहते नहीं कहते? हमें किसी भी समुदाय से न दुश्मनी रखनी है, हमको हमारा कर्म करना है। मीणा समुदाय दिल्ली और जयपुर के नजदीक रहा, उनको सुविधा मिली, वो आगे बढ़ा।
मैंने देखा है वो फालतू दतंगों में नहीं मिलेंगे। आस्था रखेंगे, पूजेंगे भगवान को, सब करेंगे, लेकिन 7 दिन में 6-7 दिन, 7 दिन में 3-4 दिन व्रत करने का काम नहीं करेंगे वो। और भगवान भूखा रहने से नहीं आता है। भूखा रहने से भगवान मिलता है क्या? हमारे उधर तो संत सुरमाल महाराज, मामजी महाराज की हम भक्ति करते हैं तो हमारे गुरु कह के गए कि भूखू भजन नहीं था, मतलब भूखा था भजन भी मत करना, ये कह के गए। भजन मंडली करते हैं ये, तो हमारे गुरु कहते थे कि आप भूखे पेट भजन मंडली भी मत करना। और यहाँ भगवान मिलेंगे यही कर करके, व्रत कर करके हमारे बच्चे करके जैसे हो गए, फिर जमेगा? फिर कोई कह देगा राजकुमार तो विरोध करता है। आता कि नहीं आता? कभी कभी आता है सुनने में। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज किसी कारणवश कहीं जहां के कमजोर हो रहा है। हमारा समाज को ये लगता है कि मेरे को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवान आएंगे किताब खोल के दे देंगे, पेपर में लिख देंगे, और फिर बैठ जाता है और फिर देता है पूरी पता नहीं थी कंप्लीट। तो हमको बताना पड़ेगा इसको कि कोई भगवान लिखने के लिए नहीं आएगा, तू मेहनत करेगा तो पास होगा। ये हमको बताने की हमारी जिम्मेदारी है, और हम बताते हैं इस बात को। आस्था रखनी है, सब कुछ करना है, लेकिन मेहनत तो अपन को करनी है। कोई मुंह में लाके डालने वाला नहीं है। माँ बाप भी मुंह में नहीं डालेगा, छोटे होंगे तब तक डालेगा। इसलिए इस इलाके के अंदर मैं अवश्य आने वाले कुछ समय में बाद 6 महीने साल भर में फिर दोबारा आऊंगा, और उस समय मुझे लगना चाहिए कि डिसिप्लिन आया है, मुझे लगना चाहिए अनुशासन आया है, युवाओं में अनुशासन आया है। अनुशासन जीवन, आदमी के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो परिवार अनुशासित है, जो आदमी अनुशासित है, वही परिवार आगे बढ़ता है। और जिस परिवार में अनुशासन नहीं है, जिस आदमी में अनुशासन नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ता है। तो हमें समाज में भी अनुशासन होना चाहिए। कहीं कार्यक्रम हो रहे तो व्यवस्थित होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। हमें किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, हमें कहाँ रहना है, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये सोचना जरूरी है। और ये समाज का हमारा अलिखित संविधान है, और इस संविधान से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। साथियों, आज देश के लेवल पे बात करें, आदिवासियों का इतिहास इतना बढ़िया रहा है। आदिवासी मुगल से भी लड़ा, आदिवासी अंग्रेजों से भी लड़ा, आदिवासी तुर्क आए, जो भी आए सबसे लड़ा। और आजादी से पहले से लगा के देखा जाए, इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बलिदान दिया है तो 1 नंबर पे आदिवासी समुदाय है, 1 नंबर पे। इस देश की आजादी में अगर सबसे ज्यादा अगर गले कटे हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी की हत्या हुई है, तो 1 नंबर पे आदिवासी समुदाय है। आज हम मानगढ़ का एक दिन में 1500 आदिवासी एक साथ मारे गए, एक दिन में। गुजरात के अंदर एक कांड हुआ, एक दिन के अंदर 2000 आदिवासी एक साथ मारे। बिरसा मुंडा जो छत्तीसगढ़ झारखंड इलाके के अंदर, वहां पर कई 2 से 3 बड़े कांड हुए आजादी से पहले। 1-2 दिन के अंदर 3-3, 4-4 हजार आदिवासी एक साथ मारे। हर वक्त हम दूर तो ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध हुआ। आज इतिहास में हम पढ़ते हैं कि एकमात्र ऐसा राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, वो थे राणा प्रताप। और इन्हीं वजह से उनको महाराणा प्रताप कहा जाता है। उस समय भीलों ने आश्वासन दिया, जब युद्ध हुआ, युद्ध की तैयारी हुई, अकबर की सेना चढ़ने लगी, वह खलबली मची, और महाराणा प्रताप भीलों के बीच में गए जंगलों में। पाले आई, वहां पर पाल बोलते हमारे, आप भी वहीं से आए हो। पाले में गए, पालों में बात हुई कि हम आश्वासन देते हैं राणा जी कि हम झुकेंगे नहीं, कट जाएंगे, आगे हम खड़े रहेंगे। वचन दिया था, और ये समाज वचन का इतना पक्का है, मर जाएगा लेकिन वचन से पलटता नहीं है। तो आज मुझे आप भी वचन दो कि हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे और समाज की लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहेंगे। ये वचन तो आज मुझे, क्योंकि महाराणा प्रताप को भी भीलों ने वचन दिया था।
उस समय बात चली, कई लोगों ने कहा जिंदा रहेंगे तो राज का मतलब है, जिंदा नहीं रहे तो राज क्या करना है। तो भीलों ने महाराणा प्रताप जी से कहा कि हमने वचन दिया है, हमें राज की चिंता नहीं है, हमें जान की चिंता नहीं है, हमारे वचन की चिंता है, क्योंकि हमने आपको वचन दिया है, उस वचन को दोबारा वापस नहीं लेंगे। महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल। शक्ति सिंह ने जब कहा कि राज्य नहीं रहे, मतलब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो राज है कि क्या मतलब है, इससे संधि कर लेते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि मेरे साथ भीलों का वचन है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि डट के हम लड़ाई लड़ेंगे, और हल्दीघाटी के युद्ध में लड़े और हजारों भील मारे गए, लेकिन आखिर जीत हुई कि नहीं हुई। तो वही चीज आज देश लेवल के अंदर देखा जाए, आदिवासी समुदाय की बहुत बदतर स्थिति है। कई बार मैंने सुनने में आता है आदिवासियों पे एट्रोसिटी हुई, आदिवासियों पे छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ। इस देश का सभ्य समाज आज स्थिति खराब है, ये बात सही सच है, लेकिन इतिहास के अंदर उठा के देखें तो इस देश का सबसे सभ्य समाज, सबसे दयालु समाज, सबसे प्रेम भावना रखने वाला समाज और एक नंबर सच्चा समाज के साथ अगर आज गलत होता है तो हमारे देश के लिए, आदिवासी के लिए नहीं, देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमें, क्योंकि समाज ने किसी भी समाज का शोषण नहीं किया आज तक, किसी भी समाज के साथ छल कपट नहीं किया, हर किसी का सम्मान दिया, और यही हमारे खून में है और ये आगे भी हमको लेके चलना है। इसलिए आप सभी को पुनः तो दिल से धन्यवाद। आपकी यहाँ की जो मांग है, एक तो डीटीएस, रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र रिजर्वेशन का जो मामला है, उस बात को उठाना है। ये बात बाड़मेर में उठेगी तो पाली वालों को भी तैयार रहना है, और पाली के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ इलाका जहाँ 50% से 40 से 50% से जनसंख्या है, उसको टीएसपी के अंदर मिलाया जाए। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं लंबे समय से। और मेरा एक अनुरोध है, पढ़ाई की तो बात होगी, लेकिन जमीन बेचने का कोई काम मत करना, जमीन बेचने का काम मत करना। मजदूरी करके खा लेना, लेकिन जमीन बेचने का काम मत करना, क्योंकि आपने जमीन बेच दी, आने वाली पीढ़ी कहां रहेगी? वो आने वाली पीढ़ी सड़कों पे भीख मांगने का काम करेगी। इसलिए हम सबको मिलके आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे पूर्वज खुद के लिए नहीं सोचते थे, हमारे डोकरे खुद के लिए नहीं सोचते थे, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचते थे। तो इतने जितने बुजुर्ग बैठे उनको भी कह रहा हूं, पार्टी यहां पर कोई भी हो आपकी, मुझे नहीं मतलब, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन खुद के लिए कुछ मिल जाए यूं करके मत सोचना। जो भी विधायक आए, मंत्री आए, सरपंच साहब आए, कोई भी हो, समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए काम आए, ऐसा काम लेने की कोशिश करना। तुरंत का फायदा मत देखना, तुरंत का फायदा मत देखना, भविष्य में काम आए ऐसा बड़ा काम लेने की कोशिश करना। और आप एकजुट रहना, आप एकजुट रहोगे तो आपके सामने सारी पार्टियां झुकने का काम करेगी। हमें पार्टियों से कोई नहीं चाहिए, हमें हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, शिक्षा के लिए, हमारे आरक्षण की समस्या है, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद। युवा साथी नाराज हुए तो अच्छी बात है, होना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि अगली बार आपको याद रहेगा। ये मुहिम, ये लड़ाई, मेरा यहाँ पर आना सिर्फ स्वागत प्राप्त करना, आपके द्वारा फोटो ले लेना, ये उद्देश्य नहीं है। हमको मजबूत होना है। इस देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या में भील है, भले पाली में कम है, लेकिन पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में आदिवासियों की बात करें तो सबसे ज्यादा भील है। तो संसद के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी, सचिवालय के अंदर भी हमारे भीलों के अधिकारी कर्मचारी जाने चाहिए। ये लड़ाई लड़नी है। तो दोस्तों, इस तरह से राजकुमार राउत साहब ने अपनी बात को रखा और अपनी बात को वहीं पर ही विराम दिया। और आपको दोस्तों ये भाषण कैसा लगा राजकुमार राउत साहब का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक बहुत ही जल्द पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय भील प्रदेश।